प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक साधक का प्रश्न है, गुरुदेव हम वासनाओं से क्यों मुक्त नहीं हो पाते हैं? कुछ ऐसा बताएं जिससे कि हमें फर्क पड़े और हम समझ पाए, तो हम समझने की दिशा में चलते हैं। वासनाओं से हम क्यों मुक्त नहीं हो पाते हैं? पहली बात तो तुम ये समझो, वासना है क्या? क्या है वासना? इसे समझो, वासना क्या है। हम पहले इसे समझते हैं कि वासना क्या है। ठीक है, धर्म ग्रंथों को छोड़ देते हैं, गुरुओं की बातें छोड़ देते हैं, बस हम ढूंढने चलते हैं वासना क्या है, और कुछ भी नहीं। आज हम लोग मिलते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक एक शब्द को समझना, स्थिति को समझना। आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेरे साथ मिस्टर ए हैं। अब मिस्टर ए जो है वो कहते हैं कि मेरे को बर्गर खाना है। हम सब खाना खाते हैं, वो बर्गर खा रहे हैं। वो कहते हैं बर्गर बड़ा टेस्टी है। पहली बार उन्होंने बर्गर खाया, बर्गर का स्वाद वाकई में गजब का लगा उन्हें। ऐसा स्वाद वो 2-4 दिन तक याद रखते हैं। अब फिर स्वाभाविक है, दोबारा पार्टी होती है। अब दोबारा पार्टी होती है तो वो क्या खाएंगे? दाल चावल खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, क्या खाएंगे? बर्गर खाएंगे वो। अब उन्होंने फिर बर्गर खाया। अब उन्हें ये धीरे धीरे पता लग गया कि बर्गर कहाँ से खरीदा जा सकता है, कैसे खाया जा सकता है, क्या ये मेरे घर के आसपास भी हो सकता है। सब उन्होंने पता लगा लिया। क्यों क्यों पता लगा लिया? अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, मजा आ रहा है। अब वो आसपास में जो है बर्गर खाना चालू कर दिए। अब रोज डेली बर्गर खा रहे हैं। अब सुबह नाश्ते में भी बर्गर खा रहे हैं। अब बर्गर खाने में स्वाद नहीं आ रहा है उनको, मगर बर्गर नहीं खाएंगे तो बेचैनी लगे, तो अजीब होगा। अब स्वाद नहीं, मगर अब बर्गर क्यों खा रहे हैं? आदत की वजह से। समझ रहे हैं? आदत की वजह से बर्गर खा रहे हैं। अब जब तुम कहते हो काम वासना, वासना जो भी कुछ क्या हो तुम, वो तुम्हारी आदत है। वो तुम्हारी आदत है, और दूसरा तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो वो जाग जाती है और वो बाहर निकल जाती है। तुम अपनी आदतों के प्रति चैतन्य नहीं हो, होश में नहीं हो। यूं नहीं समझना कि तुम जब, साइंस तो, मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है, फिर वो 12-13 साल का होता है, फिर उसमें जो है केमिकल चेंज होते हैं, जो भी उसकी बॉडी में हार्मोन्स चेंजिंग होती है, फिर उसके अंदर काम वासना उठती है। साइंस ये कहती है। फिर लड़कियां शर्माने लगती हैं, है ना। जो उसके मन, जो लड़की जिस लड़के को प्यार करती है, जिसे देखती है, तो उसके पेट में गुदगुदी सी लगने लगती है, वो शर्माने लगती है, मुस्कुराने लगती है। ये ऐसे होता है, मगर ऐसे नहीं होता। एक दिन की लड़की भी शर्माने लगती है, मैंने ये देखा है। छोटा सा बच्चा, 4-5 दिन का बच्चा है, एक 4-5 दिन का लड़का मेल जो होता है, उसमें कोई हार्मोन्स चेंजिंग नहीं हुई, फिर भी उसकी जनेंद्रिय जो है, उसका सेक्स सेंटर काम करता है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि उसी समय काम करता है। वासनाएं तुम्हारे बचपन में नहीं, वासनाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आदतों के रूप में जुड़ी है। और वो आदतों को विकसित होने के लिए एक टाइम चाहिए, उस समय वो विकसित होकर बाहर निकलती है। आदत तो पहले से ही, वो बाहर निकलती है, वो बाहर निकलती है। अब बाहर निकलती है तो क्या, अब तुम्हारे सामने कोई स्त्री आ गई, या तुम्हारे सामने कोई अच्छा सा पुरुष आ गया, उसने मुस्कुराया, तुमसे बात करी, अब कामना उठी। क्या उस पुरुष के आने या उस स्त्री के आने से कामना उठी? उसके आने से वासना उठी? नहीं, वासना पहले से थी, आदत की वजह से उठ गई। इस तरीके से ये सब कुछ चलता है, और तुम आदतों से मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। समझो, आदतों से मुक्त नहीं होते तुम उन्हीं आदतों को और मजबूत और मजबूत और मजबूत करते हो। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि बुरी आदतें,
मैं बुरी आदतें और अच्छी आदतें नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आदतें। एक आदमी कामुक होकर किसी के बारे में हमेशा कामुक विचार लेकर बैठा हुआ है। अब यहां जितने भी साधक मुझसे जुड़े हैं वो इन बात को ध्यान से समझ लेंगे, सुन लेंगे अच्छे से, ठीक है। वो कामुक है, काम वासना के बारे में सोच रहा है, ये उसकी आदत है। मगर एक साधक भी है, वो ध्यान कर रहा है, रोज ध्यान कर रहा है, ये उसकी आदत है। यदि वो एक दिन ध्यान ना करे तो उसे बेचैनी होने लगी। ध्यान की भी आदत हो गई, और जबकि तुम्हारा अस्तित्व आदत से बिना है। आदत की वजह से तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। आदतें नहीं होंगी तब भी तुम होगे, और आदतें अगर होती हैं तब भी तुम होते हो, और अगर तुम नहीं हुए तो आदतें नहीं हो सकती। फर्क को समझ लेना। आदत ना हो तुम भी तुम हो। एक दिन ऐसा था कि तुम्हारे पास कोई आदत नहीं थी, फिर भी तुम थे। तुम्हारे होने की वजह से आदत आती है, आदत की वजह से तुम नहीं आते। तो तुम आदतों के अलग हो ना, तो फिर तुम आदतों को अपने से अलग करके नहीं देख पाते। तुम आदतों से अलग करो, अपने आप को थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखो। कोई स्त्री अच्छी सी आई, कोई स्त्री दिखाई दी अच्छी, अब भीतर क्या हुआ? उसने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे से प्रेम करती हूं। तुम्हारे भीतर क्या पैदा हुआ उसे देखो। ये आदत की वजह से पैदा हो रहा है, और जब तुम देखोगे तो तुम दूर हट जाओगे। आदतों से मुक्त होने की कोशिश करो। तुम सब कुछ यंत्रवत कर रहे हो, एक रोबोट की तरह कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे पूरा का पूरा एक रोबोट है, उसके दिमाग में एक चिप डाल दी, बस उसी हिसाब से वो जीवन जी रहा है। तुम भी उसी हिसाब से जीवन जी रहे हो। तुम एक मशीन की तरह जीवन जी रहे हो, पता है तुमको? तुम्हारा अपना वजूद कहीं कहीं है ही नहीं। कोई आया, उसने गाली दी, तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो गया। कोई आया, उसने आई लव यू कहा, तुम्हारे अंदर वासना पैदा हो गई। मतलब बाहरी लोग जो हैं वो अपने हिसाब से तुम्हारा बटन दबा देते हैं, और तुम उसी हिसाब से काम करने लगते हो। क्या तुम्हारे पास भी कभी कमांड होगी अपनी? मैं वासनाओं से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं वासनाओं की आदत से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। और आदत कभी तुम्हें स्वाद आया होगा, मगर आज नहीं आ रहा है। आदतों से मुक्त होने का अर्थ भी समझ लो। तुम जब चाहो, जिसे चाहो उसे यूज कर सको। तुम्हारी अपनी मालिकता होनी चाहिए, तुम मालिक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदतें बिल्कुल छोड़ दो। कल को तुम कहो गुरुदेव मैं तो चल ही नहीं पा रहा, मैं तो गिर गया सड़क पे, चलने की आदत छोड़ दी मैंने। कि गुरुदेव मैं तो बात ही नहीं कर पा रहा हूं, बात करने की आदत छोड़ दी मैंने। कि मैं तो खाना ही नहीं खा पा रहा हूं, ये आदत मैंने छोड़ दी। क्योंकि जब गुरु बोलता है तो हम बहुत अलग अलग तरीके से अर्थ निकाल लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम पीछे खड़े होकर देखो। जिसे ओशो साक्षी कह रहे हैं, जिसे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कह रहे हैं, जिसे शास्त्रों में विवेक कहा गया है, थोड़ी दूरी बनाओ बस, और तुम पाओगे सब कुछ खत्म हो गया। कौन सी आदत? तुम आदत नहीं हो। ध्यान रखना, तुम आदत नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, प्योर एनर्जी। तुम आदत नहीं हो। बस थोड़ा सा होश में आ जाओ, हर एक बात को देखो। तुम्हारे मालिक बाहर नहीं कि कोई भी आए कुछ भी बटन दबा दिया तुम बस। ये ऐसे ही हुआ कि तुम पार्टी में गए थे घर से उदास होकर, बिल्कुल टूटे हुए से। वहां पर दारू चल रही थी, किसी ने 2 पैक पिलाए, तुमने भी पी लिए। अब भी तुम टेंशन में हो, परेशान हो। अचानक कोई नाचती हुई औरत आई, उसने तुम्हारा हाथ खींचा, उसने बटन दबा दिया, खड़ाक, चलो भाई चलो भाई डांस करो। और तुम भी नाचने लगे, कूदने लगे बंदर की तरह। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी टेंशन और कहां गया सब कुछ। तुम भी नाचने लगे।
तो उस औरत की वजह से तुम नहीं नाच रहे, अंदर वो नाचने की आदत पड़ी हुई थी, इसलिए तुम नाचे, तुम बेहोश हो गए। ये होता है शिविर में, हमारे शिविर में तो अक्सर होता है। मेरा एक साधक है संदीप, वो तो जब मेरे सामने नाचते तो मैं तो बस यही सोचता हूँ परमात्मा मेरी जान बचा भाई। वो कभी सांप बन के मेरे को लिपटने लगता है। पहले जमाने में जब मैं छोटा था तब मैंने कुछ फिल्में देखी थी, उसमें एक कैरेक्टर था, फीमेल थी, हेलन नाम था उसका। हेलन जब डांस करती थी तो अपनी जैसे वो छाती हिलाती थी। एक बार तो होली के दिन वो बस ऐसे ही मेरे ऊपर एकदम से यूं गिर गया और मैंने गुरु माँ को कहा भाई हटाओ, बचाओ मुझको, ये तो पता नहीं उसका भाव जाग गए। अब ऐसा तो नहीं संदीप के अंदर जस्ट अभी आया था, उसके स्वभाव में है खुश रहना, हंसी मजाक करना, और वो स्वभाव ऐसा माहौल मिला, किसी ने बटन पुश कर दिया और संदीप नागिन बन गया तुरंत। इसे समझो, तुम अपनी आदतों को समझो, ये ना हो इन्हीं आदतों के कारण मृत्यु हो जाए और इन्हीं आदतों के कारण दोबारा जन्म हो जाए। तुम मालिक हो, अपने मालिक होने को समझो। कोई भी आकर राह पे चलता हुआ तुम्हारा बटन दबा दे और तुम नाचने लगो, कोई भी चलता हुआ बटन दबा दे और तुम क्रोध करने लगो, कब तक जियोगे ऐसे? तुम मालिक हो, तुम परमात्मा हो भाई, अपने को जानो, अपने बटन अपने हाथ में रखो ना। छोटा सा मजाक बस और तुम चालू हो गए। तरंगे उठ पड़ती हैं जरा सा कुछ कहने। तुम समझो इस बात, यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस बात को समझो कि मैं अब आदतों का गुलाम बन के नहीं जीऊंगा, चाहूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। साधक कई बार कहते हैं जब मुझसे बात करते हैं कि ध्यान साधना कर रहा था, मौन घट गया, जबरदस्त मौन, सन्नाटा बिल्कुल, कहीं कोई नहीं, और जैसे ही मैं आया आप सोने के लिए और देखा प्रिय पत्नी एक टांग ऐसे करके सोई थी, बस। फिर क्या था, उसकी टांग एक ऐसे थी, मेरी दोनों टांग वैसी हो गई। अब पत्नी की एक टांग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी आदत की वजह से वो ऐसा हुआ। वो तो कल सड़क पे गिर गई, उसकी टांग फिर वैसी हो गई, तो तुम सड़क पे ही कूद पड़ोगे क्या? अपनी आदत को समझो, और ब्लेम पत्नी पे ना तो कि वो ऐसे सो रही, उसे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर राक्षस जाग जाएगा, कि कहां तुम ऋषि मुनि और कहां तुम कामदेव बन गए तुरंत। थोड़ा होश में आओ, इस बात को समझना जरूरी। तो ऐसा नहीं करो, अपने मालिक बनने की कोशिश करो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।